ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में मिन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बेबी जी का। और इससे एक दो वीडियो पहले भी मैंने बेबी जी का एक्सपीरियंस डाला था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही अद्भुत था। अब उनका आज मैं दूसरा एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अद्भुत है कि बाबा किस तरह से अपने बच्चों का जब हाथ पकड़ लेते हैं ना, जिम्मेदारी ले लेते हैं, तो वो कैसे अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरह से निभाते हैं बाबा। बस बाबा पर भरोसा रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका एक्सपीरियंस। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि जो बेबी जी के हस्बैंड हैं उनकी काफ़ी टाइम से तबीयत ना ख़राब चल रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर से कुछ दवाई वगैरह ली और दवाई काफ़ी कॉस्टली आई थी उनकी। और दवाई या महंगी हो या सस्ती हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन दवाई ना बहुत अफेक्टेबल होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हम सबकी लाइफ में। अगर हमारे सर में दर्द भी है ना, तो वो 1 रुपये की सेरिडोन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है उस वक्त जिस टाइम हमारे सर में बहुत दर्द है। तो चलिए आइए आते हैं एक्सपीरियंस पर। तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का था कि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और वो जाकर दवाई लेकर आई और 1200-1500 के करीब की वो दवाई आई और वो लेकर आई और उनके हस्बैंड ने कुछ टाइम वो दवाई ली तो उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। और साथ ही साथ उनके हस्बैंड उदी जल भी रोज़ लेते थे। तो क्या हुआ, बेबी जी को अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाना था और उनको आउट ऑफ सिटी जाना था, बाहर जाना था। उन्हें गया जाना था। गया में उनकी मम्मी भी रहती हैं, जो बेबी जी हैं उनकी मदर भी रहती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मम्मा से मिलना भी हो जाएगा और रिश्ता देखना भी हो जाएगा। तो उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड की अब तबीयत ठीक है तो क्यों ना हम लोग ये काम भी कर ही आते हैं। तो वो अपने हस्बैंड को लेकर गया। वहाँ से उन्होंने जो भी रिश्ता वगैरह देखना था वो देखा, अपनी मम्मा से मिली। और जब वो वहाँ से वापस लौट रही थी तब उनकी मम्मा ने बहुत मना किया कि आप वापस मत जाओ, अभी रुक जाओ। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन मुझे वापस आना है क्योंकि मेरा बेटा घर पर अकेला है। तो वो नहीं मानी और वो स्टेशन तक पहुंच गई। जब वो स्टेशन पर आ गई, स्टेशन पर आकर बैठ भी गई और वहाँ पर ट्रेन भी आ चुकी थी। ट्रेन पर आकर वो ट्रेन में बैठ भी गई और जब ट्रेन चलने लगी ना, तो जब क्या हुआ, जब चलने लगी ट्रेन तो अचानक से उनकी मम्मा का कॉल आता है कि अरे, मेहमान की तो दवाई आप यहीं भूल गए हो। जो उनके दामाद थे उनकी दवाई आप यहीं भूल गए हो, छूट गई है दवाई। तो बेबी जी को अचानक से याद आया। उन्होंने अपनी मम्मा से कहा कि अरे, मैंने सुबह ही दवाई दी थी तो शायद वो दवाई बाहर ही रह गई, जो दवाई का पैकेट था वो बाहर ही रह गया। अब मैं क्या करूं? क्योंकि वो सोचने लगी कि बहुत देर से तो मैं स्टेशन पे बैठी थी, अगर तब भी उनकी मम्मा का कॉल आ जाता या फिर उन्हें याद आ जाता तो वो घर जाकर दवाई ले लेती या फिर वो अगली ट्रेन पकड़कर वापस जा सकती थी। लेकिन अब वो ट्रेन में बैठ चुकी थी, ट्रेन भी चल चुकी थी, तो वो क्या करती? तो उन्होंने सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया। वो कहती हैं कि मैं टेंशन नहीं लेती, जो होगा जैसा होगा बाबा पर छोड़ दिया। आप जानते हो कि उनके हस्बैंड के लिए वो दवाई कितनी ज़रूरी थी। उन्हीं दवाइयों से उनके हस्बैंड ठीक हो रहे थे, वो ट्रीटमेंट उनके लिए चल रहा था। तो क्या हुआ, थोड़ी देर ही गाड़ी आगे बढ़ी है, स्टेशन से थोड़ा सा ही आगे बढ़ी है और मन ही मन जो बेबी जी हैं वो बाबा से कह रही, बाबा अब आप ही जानो, आप ही देखो, मैंने सब आप पर छोड़ दिया, आप ही देखो। तो बस स्टेशन के 10 मिनट तक ही ट्रेन आगे चली है और ट्रेन वहाँ पर जाके रुक गई। और वो पूरा जंगल का एरिया था, सारा जंगल का एरिया था। ट्रेन वैसे कभी रुकती नहीं है, लेकिन कॉन्सिडेंसली उस दिन ट्रेन वहाँ पर रुक गई। तो बेबी जी ने सोचा भी कि मैं यहाँ उतर के दवाई ले आती हूँ, तो सबने मना कर दिया, पैसेंजर वगैरह ने, कि आप यहाँ मत उतरो और ट्रेन ना सिर्फ 10 मिनट के लिए यहाँ रुकी हुई है और 10 मिनट में ट्रेन चलने लगेगी और यहाँ जंगल है, आपके लिए सही नहीं है यहाँ उतरना, यहाँ पूरा सुनसान एरिया है, यहाँ पर कोई नहीं है, आप कैसे जाओगे? तो बेबी जी के हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि नहीं, रहने दो। फिर ऐसे करके 10-10 मिनट करते करते पूरा 1 घंटा हो गया। ट्रेन वहाँ से टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और बार बार बेबी जी के मन में यही चल रहा था कि मुझे उतरना चाहिए, उतरना चाहिए और घर जाकर दवाई लेनी चाहिए। लेकिन बार बार कभी कोई और मना करता था, कभी उनके हस्बैंड मना करते थे कि मत उतरो, इस तरह से। फिर एंड मोमेंट पे क्या हुआ, जब पूरा 1 घंटा हो गया तो उन्हें अंदर से एक स्ट्रॉन्गली सी फीलिंग आने लगी कि यहीं उतरो और यहाँ उतर के घर जाकर दवाई लेकर आओ, ये ट्रेन मैंने तुम्हारे लिए ही रुकवाई है। उनके मन में से स्ट्रॉन्गली फीलिंग आने लगी। उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला
कि हम यहीं उतरेंगे और घर जाकर दवाई लेंगे और नेक्स्ट ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर 1 घंटा हो चुका था और वो सारे बहुत परेशान हो चुके थे। तो उन्हें लगा कि अब मुझे उतर जाना चाहिए और बेबी जी ने अपने हस्बैंड को बोला हम यहीं उतरेंगे। और स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था बाय वॉक। वो पैदल पैदल स्टेशन तक पहुँची हैं। उतर कर उन्होंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया। उनके जो भाई और भतीजा दोनों दवाई लेकर स्टेशन पर आए और उन्होंने वो दवाई ली। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ट्रेन पकड़कर वो अपने घर वापस गए। तो देखिए कि बाबा ने क्या चमत्कार किया कि ट्रेन ही बाबा ने रुकवा दी। जब तक वो उतरी नहीं ना, वो ट्रेन वहाँ से बाबा ने चलने नहीं दी, क्योंकि बार बार उनके मन में शंका थी कि मैं उतरूँ ना उतरूँ। क्योंकि कोई कहता था कि 2 मिनट में ट्रेन चल जाएगी, कोई कहता था 10 मिनट में ट्रेन चल जाएगी, कोई कहता था जंगल है। तो उनके मन में ना कन्फ्यूज़न थी बहुत कि मैं उतरूँ ना उतरूँ। और हर एक नॉर्मल इंसान के मन में ये चीज़ें आएंगी कि अगर ट्रेन इस तरह से कहीं रुक जाए तो मन में डर रहता ही है, सबके रहता है। लेकिन वो बाबा के बच्चे हैं और बाबा जो अपने बच्चे के लिए करते हैं ना, तो बस वो कर रहते हैं। तो उन्होंने उनके मन में डलवाया कि आपको यहाँ उतरना है और वहाँ जाना है और दवाई लेकर आनी है, क्योंकि बाबा तो अपने बच्चों का काम कर ही रहते हैं। हमने भले ही बाबा से कुछ कह दिया हो, हम भूल जाएं, लेकिन बाबा कभी नहीं भूलते। और देखिए, जब तक वो बेबी जी उस ट्रेन से उतरी नहीं, वो ट्रेन 1 घंटा खड़ी रही। जहाँ सब लोग कह रहे थे कि 2 मिनट या 10 मिनट रुकेगी, लेकिन फिर भी 1 घंटा रुकना एक बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा रुकी, जब तक वो वहाँ से उतरी नहीं ट्रेन चली नहीं। और देखिए कि ट्रेन कहाँ रुकी, बिल्कुल स्टेशन के पास में, कि उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। वो बाय वॉक पैदल पैदल स्टेशन तक जा पाई। ऐसा नहीं कि बहुत दूर थी या उन्हें रिक्शा भाड़ा करके आना पड़ा या कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम हुई, नहीं। बाबा ने ट्रेन को स्टेशन के कुछ दूरी तक ही रोक दिया, उसके आगे नहीं बढ़ने दिया। ये देखिए, ये है बाबा का विश्वास, बाबा की ताकत, बाबा का प्यार और बाबा का आशीर्वाद हम सब बच्चों के लिए। और जिन लोगों को ऐसा लगता है ना ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, तो ऐसा नहीं है। जो बाबा के बच्चे हैं ना, वो जानते हैं और मानते भी हैं कि ये ऐसा कुछ भी होता है ना, वो सब बाबा की लीलाएं होती हैं। वो सिर्फ वही समझ सकते हैं जो बाबा के बच्चे होते हैं, जो बाबा के डिवोटी होते हैं। वही चीज़ें महसूस कर सकते हैं, बाबा की हुई चीज़ें, बाबा की लीलाएं को वही देख सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं। उन्हें ही एहसास होता है बाबा के होने का, क्योंकि बाबा हर किसी को अपने होने का एहसास नहीं कराते। क्योंकि बाबा ना बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। जो उनसे प्यार करता है ना, बाबा बस उन्हें ही एहसास कराते हैं कि मैं उनके साथ में हूँ। हमेशा बाबा होते हैं अपने बच्चों के लिए, बस हमारे कहने की देरी होती है। और जो बेबी जी है ना, वो बाबा पर अटूट विश्वास करती हैं, अटूट, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उन्हें आग में भी क्यों ना डालने को कह दे, वो बेखौफ होकर छलांग लगा देंगी, क्योंकि बाबा के विश्वास पर। और जो भक्त, जो बाबा का बच्चा इस विश्वास पर, इस दृढ़ विश्वास पर अटूट रहता है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, बाबा मेरे साथ हैं, तो बस फिर बाबा उसकी नैया पार लगा ही देते हैं। कैसे भी, किसी भी रूप में आके वो चाहे कुछ भी करते हैं। इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल बन जाती है, असंभव भी संभव में बदल जाते हैं, सिर्फ बाबा के विश्वास पर, बाबा के आशीर्वाद से। बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बाबा पर विश्वास ही तो करना है ना, हमें बाबा से प्यार ही तो करना है ना। बाबा हमसे क्या मांगते हैं, बस यही तो मांगते हैं ना। तो बस बाबा पर विश्वास करते रहिए, बाबा से बहुत सारा प्यार करते रहिए। बाबा हम सबके साथ में है, सब पर बाबा का हाथ है। बाबा सबकी झोलियाँ भरे, बाबा सबकी खुशियाँ भरे, बाबा सबके घर में भंडारे भरें, सबकी इच्छाएं पूरी करें। बाबा सबको बहुत कुछ दें, सुख संपत्ति समृद्धि सब मिले आप सबको। बस बाबा पर विश्वास करते रहिए, बाबा आप पर कृपा बरसाते रहेंगे। बहुत सारा कृपा और बहुत सारा आशीर्वाद बाबा का आप सबको मिलता रहेगा। तो चलिए, अब मैं लूँगी समाप्ति। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा होगा और बाबा पर विश्वास करना तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। लेकिन अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत प्यारे प्यारे बाबा के अनुभव हैं जो हम सब तक पहुँचा सकते हैं आपके माध्यम से। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।